वेलकम अगेन एंड बाय फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है जी? इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। यानी सारे सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और अगर आप इसको डिफ़ाइन करें तो आप कहेंगे कि द मेम्ब्रेन which covers the protoplasm of the cell, उसको हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर मौजूद है, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली सेल के बाहर मौजूद है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, और यहाँ बीच में क्या चीज़ मौजूद है, दिस इज़ नोन एज द साइटोप्लाज्म, और दिस वन इज़ द न्यूक्लियस। अब ये जो रीजन है उसको कवर कर रही है, साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है, दिस इज़ द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और बाहर एक बाउंड्री है जो कि क्या कर रही है, जिसको कवर कर रही है। अब इसको अगर आप देखें सेल मेम्ब्रेन को, तो ये किस तरह की है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो मैं यहाँ दो मॉडल्स का जिक्र करूँगा। इनिशियली जब प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के बारे में जब स्टडी किया गया तो तब ये कहा गया जी कि जो प्रोटीन है बेसिकली वो लिपिड बाइलेयर है, लेकिन जो लिपिड की लेयर है इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। प्रोटीन की दो लेयर्स हैं और उसके अंदर जो लिपिड्स की लेयर है वो बीच में सैंडविच्ड है। वो किस तरह से, जैसे मैंने लिपिड की दो लेयर्स बनाई हैं और इन लेयर्स के बाहर अगर मैं प्रोटीन की लेयर लगा दूं, दिस इज़ द प्रोटीन लेयर एंड दिस वन इज़ आल्सो द प्रोटीन लेयर। तो ये भी प्रोटीन आउटर लेयर हो गई, ये प्रोटीन की इनर लेयर हो गई। सेल के अंदर वाली साइड पे इस पोर्शन को हम चूँकि देख रहे हैं, ये भी प्रोटीन इनर लेयर हो गई, और उसके बाद आउटर, और बीच में क्या चीज़ है जी, दो लिपिड्स हैं, दीज आर द सैंडविच्ड बिटवीन दीज टू प्रोटीन लेयर्स। सो है लिपिड बाइलेयर। तो इसको कहा जाता था दिस इज़ नोन एज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जब पता चला कि जो प्रोटीन है वो इस तरह से नहीं अरेंज, जैसे कि यहाँ पे साइडों पे आपको नज़र आ रहा है, प्रोटीन की अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो उसके बाद फिर इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। और साथ ही साथ जब ये डिस्कवरी हुई कि प्रोटीन इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस, बल्कि वो बीच बीच में मौजूद है, और अगर इस तरह से एग्जिस्ट कर रही होती प्रोटीन तो यहाँ मॉलिक्यूल्स की इन एंड आउट मूवमेंट के लिए जगह भी नहीं बनती। तो इस वजह से भी प्रोटीन की एग्जिस्टेंस इस तरह से नहीं है। तो प्रोटीन इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। जब इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ है। उसके लिए फिर बताया गया क्या चीज़, एक नया मॉडल प्रपोज़ किया गया जो कि 1972 में सेंगर और कोल्सन मॉडल भी कहा जाता है, उन्होंने बताया था। उस मॉडल को हम कहते हैं जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें दो चीज़ें हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन। फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल, ये न्यू मॉडल है। इसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, सेल मेम्ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको पहले कंपोजिशन बता दूँ कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि उसमें जो प्रोटीन की कंपोजिशन और लिपिड की कंपोजिशन है, बेसिकली वो ये कहा जाता है कि 60 to 80% इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, और 20 to 40% इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जी, लिपिड्स इसके अंदर मौजूद हैं। इस तरह से कैसे, अगर किसी मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स की अमाउंट है वो वेरी करती है। अगर किसी मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स मौजूद हैं 40%, तो उस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होंगी वो किस तरह से होंगी, प्रोटीन्स उसके अंदर 60% होंगी। और अगर किसी मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की अमाउंट 30% हो जाती है तो प्रोटीन 70% हो जाएगी। तो इस तरह से ये 20 to 40 और 60 to 80% प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में बात बताई गई है। अब अगर आप इस मॉडल को देखें तो इसमें पहले तो दो चीज़ें हैं, एक फ्लूइड और दूसरा उसके अंदर मोज़ेक। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो है तो लिपिड बाइलेयर, लिपिड्स की बाइलेयर। लिपिड्स इसके अंदर कौन से मौजूद होते हैं, मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बीच में से लदा करता हूँ, उसको हम देखते हैं। ये फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है, और इस फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में आपको एक पोर्शन उसका हेड नज़र आता है, डिटेल स्ट्रक्चर भी मैं आपको इसकी बताऊंगा, और ये वाला पोर्शन आपको इसका नज़र आता है टेल। और ये जो पोर्शन जहाँ से
आपको नज़र आता है, एक के स्ट्रेट चेन नज़र आती है कार्बन की, और यहाँ पे आपको कार्बन की जो चेन है उसमें एक यहाँ पे नज़र आता है बेंड। ये असल में बेंड है बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड होगा तो वो डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। मींस डबल बॉन्ड होगा तो ये जो मेम्ब्रेन है ये आपस में मॉलिक्यूल क्लोज नहीं होंगे, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड होने की वजह से मेम्ब्रेन फ्रीज़ नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, इस मॉलिक्यूल की वजह से। इसके अलावा भी हैं चीज़ें और भी, लेकिन इसके अंदर ये डबल बॉन्ड जो आपको नज़र आता है उसकी वजह से मेम्ब्रेन फ्रीज़ नहीं होती, इस वजह से इसका ये डबल बॉन्ड है। तो मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहा जाता है जी, कि मेम्ब्रेन बेसिकली है तो ये लिपिड बायलेयर, लेकिन उस लिपिड बायलेयर की जो कंपोजिशन है, उसकी जो अरेंजमेंट है प्रोटीन के हवाले से, वो भी मुख्तलिफ है। लिपिड बायलेयर है लेकिन उसकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ है लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। वो कैसे मुख्तलिफ है कि लिपिड की 2 लेयर्स है, लिपिड बायलेयर इज़ देयर। सो मेम्ब्रेन ये मॉडल ये कहता है जी कि लिपिड्स मौजूद हैं इसके अंदर, लेकिन लिपिड्स की क्या है, 2 लेयर्स हैं, जो कि हमें डायग्राम में नज़र भी आ रही हैं। और वो जो डायग्राम में आपको चीज़ नज़र आ रही है ये लिपिड बायलेयर, इसमें 2 चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, एक उसका हेड है और दूसरा उसकी टेल आ जाती है। जो इसका हेड पोर्शन है, वो हेड पोर्शन इसका कौन सा वाला है, हेड इज़ हाइड्रोफिलिक, और जो इसका पोर्शन आ जाता है टेल का, इट इज़ द हाइड्रोफोबिक। आपको पता है हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग एंड, सो फिलिक मींस लवर, तो ये जो पोर्शन है इसका, इट इज़ वाटर लविंग, इट इज़ टूवर्ड्स द वाटर। और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मींस वाटर एंड फोबिक मींस टू फियर, सो ये वाटर हेटिंग एंड आ जाता है, जो कि अवे फ्रॉम द वाटर है। इट इज़ वाटर हेटिंग एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो आपको जो अरेंजमेंट नज़र आ रही है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे भी आपको पानी नज़र आता है, और इसके अंदर वाली साइड पे साइटोप्लाज्म के अंदर भी वाटर आपको नज़र आता है। अब आप इसको रिलेट करें, इस मेम्ब्रेन को, इसकी जो शेप है वो इस वाटर के साथ, इसकी बाहर वाली साइड पे भी वाटर है और इसकी इनर साइड पे भी वाटर आ जाता है। तो बाहर वाटर और इनर वाटर होने की वजह से जो वाटर लविंग एंड्स हैं, जिनको मैंने रेड कर दिया हुआ है, दीज आर टूवर्ड्स वाटर, और जो वाटर हेटिंग एंड्स है वो अंदर वाली साइड पे आगे हुए। ये अंदर साइटोप्लाज्म वाली साइड आ जाती है इसकी, और ये बाहर वाली साइड पे आ जाती है। तो वाटर दोनों साइडों में मौजूद है। तो जिस साइड पे वाटर मौजूद है, हेड्स उस तरफ हैं और टेल्स अवे फ्रॉम द वाटर हैं। अब ये तो हो गया इसकी अरेंजमेंट बायलेयर की, लिपिड बायलेयर की। फिर क्या कहा जाता है, मॉडल ये कहता है कि लिपिड्स बायलेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, प्रोटीन सैंडविच की फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि जो प्रोटीन्स इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं वो एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद हैं, एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद हैं। और ये जो एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद हैं ये पार्शियली या फुली एम्बेडेड हैं। पार्शियली या फुली एम्बेडेड किस तरह से, एक मैं प्रोटीन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक प्रोटीन फॉर एग्जांपल इस मेम्ब्रेन के बिल्कुल अक्रॉस आपको नज़र आती है, ये प्रोटीन जो कि इस तरह से मौजूद है यहाँ इस मेम्ब्रेन के अंदर। आगे फिर मैं उसके बना देता हूँ यहाँ पे, ये फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, दिस इज़ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, बेसिकली इट्स अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो फास्फोलिपिड बायलेयर है, लिपिड जो बायलेयर है, बायलेयर ऑफ द फास्फोलिपिड, लिपिड की एक टाइप आ जाती है। अगेन ये फास्फोलिपिड बायलेयर, ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है जो प्रोटीन बीच में बनाई है, ये कौन सी है जी, इट इज़ द फुली एम्बेडेड प्रोटीन। वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फुली एम्बेडेड। एक और मैं प्रोटीन यहाँ पे बना देता हूँ, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं दिस इज़ द पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन। पार्शली एम्बेडेड आपको नज़र आती है। एम्बेडेड का मतलब ये है कि प्रोटीन मौजूद है किस साइड पे जी, एक साइड पे मौजूद है। फुली एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब है पूरी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, इस तरह से ये फुली एम्बेडेड हो गई। पार्शली एम्बेडेड जो कि एक साइड पे मौजूद है दूसरी साइड पे नहीं है, ये पार्शली एम्बेडेड है। और ये पार्शली एम्बेडेड दोनों साइडों पे हो सकती है, वो इस तरह से इस साइड पे भी पार्शली एम्बेडेड हो सकती है, और वो इनर साइड पे भी पार्शली एम्बेडेड हो सकती है, कि इनर साइड पे तो मौजूद है लेकिन आउटर साइड पे वो मौजूद नहीं है। तो ये प्रोटीन्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको कैसी नज़र आ रही हैं, दीज आर द पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन्स। कहाँ पे मौजूद हैं जी, दिस इज़ द लिपिड बायलेयर, और इस लिपिड बायलेयर के अंदर ये जो प्रोटीन आपको नज़र आती है ये फुली एम्बेडेड प्रोटीन है, और ये आपको पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन्स आपको नज़र आती हैं।
चूँकि ये 3D स्ट्रक्चर है और 3D स्ट्रक्चर को अगर आप बनाएं तो ये इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर, और इसके अंदर आपको ये मेम्ब्रेन्स नज़र आएंगी। तो अलॉन्ग विद दिस आपको ये लिपिड की लेयर जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ भी आपको ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे जो कि अंदर वाली साइड पे ऐसे मौजूद है। लिपिड मॉलिक्यूल्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि हेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, बाकी मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड पे आपको नज़र आ रही है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली ये कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको नज़र आते हैं लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ बायलेयर, और वो लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स हैं। उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स उसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में हैं, या तो वो पार्शियली एम्बेडेड है या वो फुली एम्बेडेड है। पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स मैंने आपको बता दी, ये प्रोटीन है जो कि पार्शियली एम्बेडेड है, ये प्रोटीन पार्शियली एम्बेडेड है, ये प्रोटीन है जो कि फुली एम्बेडेड प्रोटीन आपको नज़र आती है। ये आपको फॉस्फोलिपिड की बायलेयर नज़र आती है। फर्दर इसके अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आएगा जी, इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शंस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद। अभी इसके स्ट्रक्चर पे हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या नज़र आता है जी, आपको एक और मॉलिक्यूल है जो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, जो कि इस तरह से एग्जिस्ट करता है रिंग की फॉर्म में, और आगे कार्बन की टेल्स आ जाती हैं। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रेजेंट आल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। वो मुख्तलिफ़ जगहों पे यहाँ मौजूद होगा, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, इस तरह से वक्फे से वो आपको नज़र आता है। इसी कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है कहाँ पे जी, दिस इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। और इसी तरह का एक मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कहते हैं स्टीरॉयड, वो मौजूद होता है किसके अंदर, स्टीरॉयड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। दोनों ही लिपिड्स हैं, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल इज़ इन द एनिमल सेल, और जो स्टीरॉयड्स हैं वो कहाँ मौजूद है जी, इन द प्लांट सेल्स। फिर यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है उसके अंदर प्रोटीन्स भी मैंने आपको बता दी, ये एम्बेडेड और फुली एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं। उसके अलावा इसमें क्या मौजूद है, इसकी जो मेम्ब्रेन के अंदर आपको जो बाहर वाली साइड नज़र आती है, जैसे कि यहाँ एक फॉर एग्जांपल ये लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसको मैं रेड कर देता हूँ, ये लिपिड है। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स की एक चेन आपको नज़र आएगी, लिपिड के साथ एक कार्बोहाइड्रेट का चेन लगा हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चेन इस तरह से लगा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का चेन लगा हुआ है, दिस इज़ द साइड चेन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब चूँकि लिपिड्स के साथ अटैच है और ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है जी, कार्बोहाइड्रेट का, तो लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स इसको मिला के आप क्या कहेंगे, दैट इज़ नोन एज द ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और इसी तरह से बीच में मैं ब्लू शो करता हूँ, जैसे ये आपको प्रोटीन नज़र आ रही है। इस तरह की प्रोटीन अगर पार्शली एम्बेडेड वो यहाँ मौजूद है और ऊपर वाली साइड पे आपको नज़र आती है, तो ये वाला पोर्शन जो कि ऊपर वाली साइड से प्रोटीन आपको नज़र आ रही है, और प्रोटीन कौन सी है जी, जो कि पार्शली एम्बेडेड है लेकिन बाहर वाली सरफेस पे मौजूद है। और उस प्रोटीन के साथ अगर मौजूद हैं, ये प्रोटीन हो गई, और उसके साथ बाहर वाली साइड पे आपको क्या चीज़ नज़र आती हैं जी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आपको नज़र आते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए इसके साथ। तो अब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे प्रोटीन्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएंगे जी ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी आपको नज़र आते हैं। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स ये आपको साइड चेन में नज़र आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और साथ में कार्बोहाइड्रेट उसके चेन आपको नज़र आ रही है, और इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं जी ग्लाइकोलिपिड्स, जैसे लिपिड्स के साथ अटैच है। और इसी तरह से लिपोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं अटैच। अगर लिपिड्स हैं तो उसके साथ अगर आपको जैसे ग्लाइकोलिपिड है, मैंने आपको बता दिया, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि बाहर वाली सरफेस पे आपको अटैच नज़र आती हैं। इनके भी फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मेम्ब्रेन को देख के भी आपको इनके फंक्शंस अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या करते हैं। फिर जो सेल की दोनों साइडें मैंने आपको बता दी हैं कि एक साइड उसकी आ जाती है कौन सी वाली, ये आउटर, और आउटर साइड पे भी क्या चीज़ मौजूद है, वाटर इज़ देयर। और वाटर के साथ साथ ये एक सेल है, उस सेल के साथ एक दूसरा सेल भी जुड़ा हुआ होगा, फिर उसके साथ तीसरा सेल भी आपस में जुड़ा हुआ होगा। इट मीन्स बीच का जो एनवायरनमेंट है उस पर वाटर भी मौजूद है, और प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी मौजूद होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे कुछ और भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इस बाहर वाला जो बीच में ये रीजन आ जाता है इसको विस्कस बना देंगे, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम कहा जाता है जो दो सेल्स के बीच में जगह होती है।
तो वो बीच वाली जगह में पानी वगैरह और इस तरह से चीज़ें मौजूद हैं। फिर इनका फंक्शन भी मैं आपको रिलेट करूँगा इनसे कि किस तरह से ये एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहाँ इसके अंदर जो प्रोटीन्स आपको ये दोनों साइडों पर की जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, तो अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपके माइंड में आ गया है कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं और उसके अंदर प्रोटीन पार्शियली फुली एम्बेडेड प्रोटीन्स आ जाती हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं और जो फ्लूइड्स हैं, जो इसके फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनकी वजह से इस मॉडल को नाम दिया गया। अब क्या नाम दिया गया है, वो 2 चीज़ें मैंने पहले आपको बताई थी, फ्लूइड और मोज़ेक जो उसका आ जाता है। अब फ्लूइड क्या चीज़ है और मोज़ेक क्या चीज़ है? अगर आप देखें फ्लूइड को, तो फ्लूइड ये है जो मेम्ब्रेन की नेचर आ जाती है। फ्लूइड मींस उसके अंदर है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मींस वाटर लाइक उसके अंदर या कोई विस्कस जो जैसे सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से जो उसके अंदर एक हार्ड नहीं बल्कि एक लिक्विड लाइक उसके अंदर एक जो उसकी शेप है या उसकी जो आप कहें कि उसका जो एक कैरेक्टर है उस वो फ्लूइड लाइक है, तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड मेम्ब्रेन है। ये फ्लूइड मेम्ब्रेन है और ये फ्लूइड मेम्ब्रेन किस वजह से है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स की वजह से उसके अंदर फ्लूइडिटी आपको नज़र आती है। और जो दूसरी चीज़ इसके अंदर है मोज़ेक। मोज़ेक हम कहते हैं किसी चीज़ का अनइवन पैटर्न, और अनइवन पैटर्न का मतलब है कि मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स की प्रेजेंस है वो प्रेजेंस किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर नहीं है। अगर ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये इसकी ऊपर वाली साइड है, तो प्रोटीन कहाँ मौजूद है जी? यहाँ प्रोटीन्स पार्शली एम्बेडेड मौजूद हैं, फिर बीच में ये फुली एम्बेडेड प्रोटीन आपको नज़र आती है इस जगह पे, फिर यहाँ नहीं है, इस जगह पे आपको पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन नज़र आती है। और फिर नीचे वाली जो मेम्ब्रेन आ जाती है उसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ बीच में आपको नज़र आएगी जो मेम्ब्रेन, वो इस जगह पे आपको कहीं नज़र आ रही है प्रोटीन। बाकी यहाँ आपको फुली एम्बेडेड ज़्यादा नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फुली एम्बेडेड नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको कम नज़र आ रही हैं, लेस प्रोटीन्स आपको नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट इनकी नज़र आ रही है एक जगह के ऊपर। फिर इसी तरह से नीचे वाली और ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो आपको दोनों नज़र आ रही हैं, इनको कहा जाता है दीज आर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब है कि इनकी दोनों की शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स और नंबर ऑफ़ जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर इसकी साइड पे भी आपको फास्फोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आते हैं, उस तरह से इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो जिस तरह की ये मेम्ब्रेन है उस तरह की ये मेम्ब्रेन नहीं है, कंपोजिशन वाइज ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दैट इज़ वाई मेम्ब्रेन्स आर नोन एज द एसिमेट्रिक। और पहली चीज़ जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था, नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स एक इक्वल अमाउंट पे मौजूद नहीं है। वो कुछ प्रोटीन्स यहाँ कम प्रोटीन्स हैं, यहाँ ज़्यादा प्रोटीन्स मौजूद हैं। फिर आप थोड़ा और आगे चले जाएं मेम्ब्रेन के अंदर ही, वहाँ बिल्कुल नहीं होंगी, फिर आगे जाएंगे फिर होंगी, फिर होंगी, फिर नहीं होंगी, कम ज़्यादा होंगी। तो इस तरह के जो पैटर्न होगा जिसमें कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे, इस पैटर्न को कहा जाता है मोज़ेक पैटर्न। सो मोज़ेक पैटर्न ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ड्यू टू द प्रोटीन्स। अगर मैं इसको इसके अपोजिट एक इक्वल पोर्शन बना दूँ तो मैं कहूँ ये मेम्ब्रेन आ जाती है और इस मेम्ब्रेन के अंदर 2 प्रोटीन यहाँ पे पार्शली एम्बेडेड, फिर एक फुली एम्बेडेड, फिर 2 पार्शली एम्बेडेड, फिर फुली एम्बेडेड, फिर 2 पार्शली एम्बेडेड, फिर आगे फुली एम्बेडेड। तो ये मोज़ेक पैटर्न नहीं होगा, ये एक इक्वल अमाउंट में प्रोटीन की एग्जिस्टेंस है और मौजूद है इस तरह से। तो दिस इज़ नॉट अ मोज़ेक पैटर्न। तो ये एक इवन पैटर्न चल रहा है, ये अनइवन पैटर्न चल रहा है। तो इस अनइवन पैटर्न की वजह से हम इसे कहते हैं मोज़ेक। सो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द fluid nature of the membrane, because of the lipids, and it is mosaic uneven pattern of the proteins। तो इस वजह से इसको कहा जाता है it is the fluid mosaic model। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके फंक्शंस के हवाले से, और आप सब्सक्राइब कर लें बायो4यू को और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें वीडियो को। अगेन कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं भी, कोई क्वेश्चन हो वो भी आप रेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।